हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा ग्राफिकल मेथड्स ऑफ कोरिलेशन कि डिफरेंट जो मेथड्स हैं हमारे पास कोरिलेशन को स्टडी करने के लिए, उसमें से हम आज की वीडियो में जो है वो ग्राफिकल मेथड्स के बारे में करेंगे कि ग्राफिकल मेथड्स की हेल्प से जो है वो कोरिलेशन को कैसे स्टडी किया जा सकता है, कैसे आइडेंटिफाई किया कर सकते हैं हम दो सीरीज के बीच में जो है वो कोरिलेशन कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ग्राफिकल मेथड्स में हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक हमारा ग्राफिक मेथड है और दूसरा जो है वो स्कैटर डायग्राम मेथड है। तो पहले हम कर लेते हैं स्कैटर डायग्राम मेथड के बारे में कि स्कैटर डायग्राम मेथड क्या है और इसके अकॉर्डिंगली जो है हम कोरिलेशन कैसे दो सीरीज के बीच में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्कैटर डायग्राम, और इसको हम डोटोग्राम भी बोल देते हैं कि डॉट्स के बेसिस पर जो है इसमें, क्योंकि डॉट्स लगाए जाते हैं, लाइंस नहीं बनाई जाती, तो डॉट्स के बेस पर जो है इसमें रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किया जाता है दो वेरिएबल्स के बीच में। तो स्कैटर डायग्राम और डोटोग्राम इज सिंपल मेथड ऑफ डायग्रामेटिक representation of a bivariate distribution for ascertaining the nature of correlation between the variables। कि ये जो है एक सिंपल सा मेथड है जिसमें जो है डायग्रामिक के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हैं बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि जिसमें दो सीरीज हैं आपके पास, तो बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, दो सीरीज हैं और उन दो सीरीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसकी नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है आप स्कैटर डायग्राम बनाते हैं। और जो आपकी जो डिफरेंट फिगर्स अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ उससे जो है पता चल जाएगा आपको कि किस तरह से जो है वो उस स्कैटर डायग्राम के बेसिस पर जो है वो कोरिलेशन आइडेंटिफाई किया जाता है। तो स्कैटर डायग्राम में बेसिकली क्या है कि जो आपके दो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल आपका एक्स वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल वाई है, तो दो वेरिएबल्स को दोनों एक्सिस पर शो किया जाता है कि एक वेरिएबल को हम एक एक्स पे शो करते हैं और दूसरे वेरिएबल को सेकंड एक्स पे शो किया जाएगा कि फर्स्ट एक्स पर एक वेरिएबल, सेकंड एक्सिस पर दूसरा वेरिएबल की दोनों एक्सिस पर डिफरेंट वेरिएबल्स को शो किया जाएगा कि वेरिएबल हमारा जो है फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पर है तो प्राइस हम यहाँ पे शो कर देंगे, डिमांड यहाँ पे शो कर देंगे, तो उसमें या प्राइस यहाँ पे शो कर दिया, सप्लाई यहाँ पे शो कर दी, तो दो जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग अलग डिफरेंट एक्सिस पर शो किया जाता है। तो एक एक्स एक्सिस पर, दूसरा वाई एक्सिस पर, और फिर जो है उनका पेयर्ड जो वैल्यूज हैं एक्स और वाई वेरिएबल्स की, उनको जो है इस ग्राफ पर शो किया जाता है कि फॉर एग्जांपल कि एक्स की वैल्यू जो है वो 1 है, वाई की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 7 है, एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 9 है। तो इस तरह से जो है वो डॉट्स बनाए जाते हैं और वो जो डॉट्स आपके पास आते हैं तो उसके बेसिस पर हम जो है वो उनके बीच में कोरिलेशन आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि ये जो है मान लो फॉर एग्जांपल कि हमने दो वेरिएबल्स जो है वो डिफरेंट एक्सिस पर शो किए, उनकी जो है वो पॉइंट्स हमने निकाल लिए, इनको जो है वो जैसे हमने कहा था डोटोग्राम या स्कैटर डायग्राम, तो ये डिफरेंट डॉट्स हमने जो है उनके पेयर्ड मैचेस के थ्रू निकाले कि वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है, उसके बेसिस पर डॉट आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है, उसके बेसिस पर डॉट। ऐसे ही जो है वो डिफरेंट जितने भी हमारे पास सीरीज में वैल्यूज हैं उसके बेसिस पर हम जो है यहाँ पर इनको प्लॉट कर देते हैं और उसके बेस पर हम कोरिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, आर से रिप्रेजेंट करते हैं कोरिलेशन को, इसलिए आर लिखा है यहाँ पे। तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की उसकी वैल्यू जो है वो कोरिलेशन की +1 और -1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो +1 का मतलब कि पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की दोनों में जो है वो सेम डायरेक्शन में जो है वो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है और वो भी जो है वो दोनों में इंक्रीज आ रहा है, तो उसको हम मतलब दोनों में सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो उसको हम कहेंगे कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इसकी जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन पर जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स आपके आ जाएंगे, तो हम उसको कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे प्राइस एंड सप्लाई का है तो उसमें क्या है कि प्राइस एंड सप्लाई परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है, तो उसमें क्या है कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन की, दोनों ही जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे और उससे जो है एक में जितना चेंज हो रहा है उतना ही दूसरे में चेंज हो रहा है, तब हम कहेंगे कि उसका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। और वो सभी जो है पॉइंट्स एक ही लाइन पर आते हैं और ये लाइन का ट्रेंड जो है वो अगर अपवर्ड टाइप का होगा, अपवर्ड साइड में जो ये कर्व बनेगा, तो हम कहेंगे कि उसके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। दूसरा है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। हो सकता है कि r इज इक्वल टू -1 की सभी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर आ जाते हैं और जो स्ट्रेट लाइन आ रही है उसका ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है, तब हम कहेंगे कि उनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। और सभी पॉइंट्स एक लाइन पर आ रहे हैं, दैट मीन्स कि उनके बीच में परफेक्ट कोरिलेशन है। और परफेक्ट कोरिलेशन बट इसका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड है, दैट मीन्स कि उनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है, r इज इक्वल टू -1। या फिर जो है वो लाइन जो आपने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं, पॉइंट्स लगाए हैं आपने, वो एक सभी पॉइंट्स जो है वो एक किसी स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ रहे ना। अभी आप देख रहे हैं कि पिछली वाली जो स्लाइड्स थी, उन स्लाइड्स में जो है आपके पास ये जो पॉइंट्स थे
सभी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे थे। अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो नेगेटिव कोरिलेशन हो गया, अगर उसका अपवर्ड ट्रेंड है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, और अगर सिंगल लाइन पे सभी पॉइंट्स आ रहे हैं तो परफेक्ट कोरिलेशन हो जाता है। और यहाँ पर क्या है कि हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, क्योंकि सभी पॉइंट्स जो है वो बहुत ही नियर अबाउट जो है वो उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो हाई होगी। बट एग्जैक्टली कितनी है वो हम यहाँ पे नहीं बता सकते कि 0.95 है, 0.9 है, 0.85 है, तो वो हम एग्जैक्ट उसकी वैल्यू नहीं बता सकते। बट ये कह सकते हैं कि क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पर है, लाइन का ट्रेंड जो है वो आपको दिखाई दे रहा है कि अपवर्ड ट्रेंड है, तो अपवर्ड ट्रेंड का मतलब कि उनमें पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। बट वो लाइन पे सभी पॉइंट्स लाइन पर नहीं आ रहे हैं, बट लाइन के आसपास हैं, तो हम कहेंगे कि उनके बीच में हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। और लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन की लाइन का जो ट्रेंड है उनका वो है तो अपवर्ड टाइप का, बट उसमें जो पॉइंट्स हैं वो बहुत उनके दूर दूर जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत मतलब एक ट्रेंड तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो पॉइंट्स हैं वो इसी स्ट्रेट लाइन के आसपास ही हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, बट इस लाइन से काफ़ी दूर दूर है, तो हम कहेंगे कि इसके बीच में जो लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन की, अगर इस तरह का ग्राफ आपका बनता है तो आप कहेंगे कि उसमें जो है वो लो डिग्री का कोरिलेशन है। और इन केस की आपका जो है वो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन की, नेगेटिव कोरिलेशन में क्या है कि आपका ग्राफ जो है वो नेगेटिव ट्रेंड यानी कि डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो ट्रेंडिंग ग्राफ बनेगा, और ग्राफ डाउनवर्ड हो गया और ये तो नेगेटिव हो गया। बट जो पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए थे वो एक स्ट्रेट लाइन पे, सिंगल लाइन पे नहीं आ पा रहे हैं, सिंगल लाइन पे नहीं आ पा रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है वो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, क्योंकि वो उसके आसपास हैं, बहुत दूर नहीं है बट आसपास हैं, बट एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं होते। अगर सभी पॉइंट्स इस लाइन पे आ जाते तो हम उसको कहते हैं परफेक्ट कोरिलेशन, बट इसके बहुत ही आसपास हैं तो हम कहेंगे कि हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। बट जो इनका ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन की जो है वो ट्रेंड उनका नेगेटिव है, डाउनवर्ड है ग्राफ जो बन रहा है, और ये पॉइंट्स जो है वो इस लाइन से काफ़ी दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, और तो इसलिए इसको कहेंगे कि नेगेटिव लो कोरिलेशन। और नो कोरिलेशन का मतलब कि इसमें ना तो आप कोई इसका ग्राफ जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं, कोई नेगेटिव डायरेक्शन में भी कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं किया सकता, सभी पॉइंट जो है वो इंडिपेंडेंटली बिखराव उनका बहुत ज़्यादा है, तब हम कहेंगे कि उस सीरीज में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। तो जैसा मैंने बताया था आपको पहले भी कि ग्राफिकल मेथड से हमें एक आइडिया तो मिल सकता है, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल सकती कि एग्जैक्टली जो है वो कोरिलेशन उसमें एग्जिस्ट करता है या मतलब कितना है। उसके जो है डायरेक्शन के बारे में तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट उसकी डिग्री की एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो हमें इन ग्राफिकल मेथड से नहीं पता चलती। तो पहला मेथड था आपका स्कैटर डायग्राम, और दूसरा जो मेथड है दैट इज ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड क्या है कि ग्राफिक मेथड इज अ विजुअल मेथड, जैसे मैंने बताया कि ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ के ऊपर जो है आप इसको ड्रॉ करते हैं, and in this method the individual values of variable x and y are plotted on the graph paper and two curves are obtained। कि यहाँ पर क्या है कि इंडिविजुअल बेसिस पर x और y वेरिएबल दोनों की वैल्यूज जो है वो इंडिपेंडेंट बेसिस पर, वहां पे क्या था कि उनकी जो वैल्यूज थी हमने पेयर्ड बेसिस पर जो है वो स्कैटर डायग्राम में शो करते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि इंडिविजुअल x और y की वैल्यूज है वो इंडिविजुअल बेसिस पर ग्राफ पर प्लॉट की जाएंगी और दो कर्व्स बनाए जाएंगे। अगर हम दो वेरिएबल्स के बीच में स्टडी करें तो दो ग्राफ्स जो है उनके अलग अलग दो कर्व्स बनाए जाएंगे। ग्राफ एक ही रहेगा बट एक ही ग्राफ पर दोनों वेरिएबल्स के अलग अलग कर्व्स बनाए जाएंगे। इफ the two curves move in the same direction, it is an indication of the positive correlation। कि अगर वो दोनों कर्व्स जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये कहा जाएगा कि उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। एंड इफ द टू कर्व्स मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव। तो अगर वो कर्व्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक का ट्रेंड अपवर्ड है एक का डाउनवर्ड है, तो हम कहेंगे कि उनके बीच में जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन है। बट अगर दोनों ही अपसाइड हैं तब भी हम कहेंगे कि उनके बीच में जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर दोनों ही डाउनवर्ड हैं तब भी हम कहेंगे कि उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब कि अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन, बट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनका कोरिलेशन नेगेटिव हो जाएगा। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड व्हेन द डाटा इज गिवन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि ये मेथड मोस्टली हम तब यूज करते हैं कि जब हमें जो है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें कहा है कि ईयर वाइज जो है ये इतनी प्रोडक्शन है इतनी कंजम्पशन है, तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में कोरिलेशन आइडेंटिफाई करना है ईयर वाइज बेसिस पर, तो उसके लिए हम जो है इस तरह ग्राफिक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके एक ग्राफ का एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर जैसे एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर जो है हमने ईयर दिखा दिया, टाइम दिखा दिया। तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है वो दोनों वेरिएबल्स एक ही एक्सिस पर दिखाई जाएंगे आपको। वाई एक्सिस पर ही हमने जो है वो प्रोडक्शन और कंजम्पशन जिसके बीच में हमने जो है वो
निकालना है कोरिलेशन, तो दो वेरिएबल्स हमारे प्रोडक्शन और कंजम्पशन, दोनों वेरिएबल्स को हमने जो है वो वाई एक्सिस पर शो किया और यहाँ पे हमने अपना टाइम पीरियड शो कर दिया। तो जैसे इसमें डेफिनेशन में भी कहा गया था कि दोनों वेरिएबल्स को जो है आप इंडिविजुअली ग्राफ पर प्लॉट करते हैं और अलग अलग कर्व्स इनके लिए बनाए जाएंगे और फिर उनके बीच में कोरिलेशन आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो जैसे 1990 में ये था हमारे पास कंजम्पशन का ग्राफ ये बना हुआ है और ये प्रोडक्शन का ग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रोडक्शन का ग्राफ बना है हमारा, ये कंजम्पशन का ग्राफ बना हुआ है। तो इसमें क्या है कि 1990 में कंजम्पशन रही 40, प्रोडक्शन रही 46 के नियर अबाउट, 1991 में जो है ये लगभग हो गया आपका 42 और प्रोडक्शन हो गई है आपकी 48। इसी तरह से 1992 में 54 एंड 58, तो लगभग इस तरह से जो है आप इसके डिफरेंट पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं कि ये आपका कोई भी, किसी को भी आप एक को वेरिएबल x कह लेंगे, एक आपका वेरिएबल y हो गया, या यहाँ पे वेरिएबल का नाम पता है तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन दो वेरिएबल्स हो गए। अब इनके जो है वो उन्होंने डिफरेंट ईयर वाइज जो है इनके पॉइंट्स अलग अलग ड्रॉ किए हैं, प्रोडक्शन का अलग किया है और कंजम्पशन का अलग किया है। और अब हमने दो ग्राफ्स ड्रॉ कर लिए हैं, तो दोनों की जो डायरेक्शन है आप देख रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, और तो हम कहेंगे कि दोनों के बीच में जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। और जितने इनका बीच का गैप कम रहेगा, जितनी इनकी डायरेक्शन सेम रहेगी, तो उतना कहेंगे कि उतना हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन इनके बीच में है। बट अगर डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाती, कि एक का डायरेक्शन अपसाइड जा रही थी, दूसरे की डाउनवर्ड हो जाती, तो हम कहते हैं कि इनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर इसी ग्राफ को हमने जो है वो स्कैटर डायग्राम के थ्रू बनाना होता तो हम क्या करते हैं कि एक साइड पर प्रोडक्शन शो करते, एक साइड पर कंजम्पशन शो करते, और फिर उनके कॉमन पॉइंट्स के बेसिस पर जो है वो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफिक मेथड में क्या है और स्कैटर डायग्राम में क्या है। स्कैटर डायग्राम में हम दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग एक्सिस पर शो करते हैं, और जो ग्राफिकल मेथड है उसमें एक ही एक्सिस पर जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स जिनके बीच में हमने कोरिलेशन आइडेंटिफाई करना है उनको एक सिंगल एक्सिस पर ही शो किया जाता है, और ग्राफ की जो मूवमेंट है उस मूवमेंट के बेसिस पर जो है वो उनके बीच में कोरिलेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जो है उनके कर्व्स आते हैं तो उनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन माना जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी जो मैथमेटिकल मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।